6 जून 2020 को लेना था नियुक्ति पत्र, लेकिन लेने आ गई पुलिस। शिक्षक भर्ती 3 अभ्यर्थी पकड़े गए। सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सोहराब पुलिस ने शनिवार को 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सेटिंग करके परीक्षा पास की थी। पकड़े गए आरोपियों में 142 अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी शामिल हैं। इस गैंग से जुड़े आरोपी मायापति समेत अन्य की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। एएसपी अशोक वेंकट ने बताया कि शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में प्रतापगढ़ के राहुल सिंह ने सोहराब थाने में पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल समेत 8 के खिलाफ 7.5 लाख रुपए लेकर फर्जीवाड़ा करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। टॉपरों की सूची में शामिल है, राष्ट्रपति का नाम नहीं पता उनको। जी हां, धर्मेंद्र कुमार पटेल सबसे पहले इन्हीं की मार्कशीट वायरल हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती पास तो कर ली और इसमें टॉपर भी बन गए, लेकिन यहां पर इनको देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। ये एक हैरान करने वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पर। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर के जो आई है। सराय ममरेज प्रयागराज के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार पटेल, जिन्होंने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में टॉप किया है, टॉपरों की सूची में इनका नाम है। सबसे पहले इन्हीं की मार्कशीट वायरल हुई। 150 में से 142 अंक इन्होंने हासिल किए हैं, लेकिन इनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। एएसपी अशोक वेंकटेश ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए धर्मेंद्र विनोद समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि धर्मेंद्र को शिक्षक भर्ती में 150 में से 142 अंक मिले थे। एएसपी ने धर्मेंद्र से जब पूछा कि देश का राष्ट्रपति कौन है, तो वो इसका जवाब नहीं दे सका। इसके बाद सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे गए, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। एएसपी का कहना है कि उसकी खामोशी बता रही थी कि वह सहायक शिक्षक भर्ती में कैसे टॉपरों की सूची में शामिल हो गया, जबकि शिक्षक भर्ती परीक्षा एक ऐसी कठिन परीक्षा है जो अन्य परीक्षाओं से ज़्यादा है। तकरीबन 11 से 12 सब्जेक्ट होते हैं, जो सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं, उनकी पढ़ाई करनी होती है। इंटर लेवल के सब्जेक्ट होते हैं, उसमें टॉप करना यानी 150 में 142 अंक लाना बहुत कर्रा काम है। लेकिन जब ये सामान्य सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो पता चल गया कि किस तरीके से ये पास हुए हैं। एएसपी ने बताया कि आरोपियों के पास मिली डायरी में 20 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए। इनमें 18 का चयन होने का पता चला है। अभी सिर्फ 3 पकड़े गए हैं, अन्य 17 की तलाश की जा रही है। उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी के बाद बाकी चीज़ें सामने आ सकेंगी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों ने परिणाम आने के बाद से ही धांधली का आरोप लगाया था। फूलपुर, सोहराब, बहरिया आदि क्षेत्रों के अभ्यर्थियों ने सबसे ज़्यादा अंक पाए हैं। आरोप था कि लगभग 34 अभ्यर्थियों ने 140 अंक पाए थे, जबकि टीईटी में 70 से 80 अंक थे। आरोप लगाया था कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने अपने करीबियों को फर्जीवाड़ा करके ज़्यादा नंबर दिलाए हैं। पेपर आउट से लेकर के कई तरह की सेटिंग का आरोप लगाया था। अब बात करें धर्मेंद्र कुमार पटेल के शैक्षणिक रिकॉर्ड का, तो यहाँ पर इन्होंने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल किया था, जहाँ इनकी 45.16% अंक इन्होंने प्राप्त किए थे। इंटर यूपी बोर्ड से किया 2003 में, जहाँ इन्होंने 51.6% अंक प्राप्त किए। स्नातक इन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विवेक वाराणसी से किया। 2007 में 56.77% अंक प्राप्त किए। और बीएड इन्होंने उसी कॉलेज से किया था, उसी विश्वविद्यालय से किया था इन्होंने 2012 में। यहाँ इनके 57% अंक थे और टीईटी में 126 अंक थे 150 में से। यहाँ पर ये इनका शैक्षणिक रिकॉर्ड है, यानी कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में कुछ ऐसी खास प्रतिशत नहीं थी जिससे ये अपना कट ऑफ जो है वो लगा पाते शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेशन के लिए, नौकरी पाने के लिए। इसीलिए 142 नंबर की मांग की होगी इन्होंने। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट पर। जो भर्ती परीक्षाओं में सवाल आते हैं, उनके अलग अलग जवाब क्यों हैं? इतनी बड़ी न्यूज़ है ये, इतना बड़ा इसको स्थान दिया गया है, उसके बाद इस पर सुनवाई नहीं होगी। अगर सुनवाई नहीं होती है तो इसका नुकसान आगे अभ्यर्थी भरेंगे। पिछले सालों में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आने वाली भर्तियों में चाहे 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्राइमरी के लिए 150 प्रश्न चाहिए होते हैं, अपर प्राइमरी के लिए 150 प्रश्न होते हैं। तो विशेषज्ञों को उन यूनिक 150 प्रश्न चुनने में परेशानी क्या आती है? लाखों रुपए लेके विशेषज्ञ आते हैं, उनको सिर्फ 300 प्रश्न निकालने हैं जो प्राइमरी स्तर की, जो सीटेट की या शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी उसमें देने होंगे। तो वो परीक्षा के लिए आप ऐसे प्रश्न क्यों लेके आते हैं जिसके डबल आंसर निकल जाए, जो विवादित हो जाए, जो कोर्ट में चले जाए?
हुआ यह है, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि टीईटी में ऐसा हर बार होता है कि कुछ प्रश्नों में विवाद रहता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से उसको नंबर दिए ही जाते हैं, उसमें नंबर कॉमन सभी को दिए जाते हैं या फिर उन प्रश्नों को डिलीट किया जाता है। अन्य परीक्षाओं में भी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर विशेषज्ञ बना रहे हैं तो इसमें टेंशन की क्या बात है। ऐसे क्यों प्रश्न आ जाते हैं जिसके विवादित प्रश्न हो या विवादित उसके उत्तर हो। हमें पता है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित हो सकते हैं, तो उनको देखा जाना चाहिए कि इस पर विवाद होगा तो ऐसे प्रश्न को हटा देना चाहिए। एक परीक्षा संस्था, एक ही प्रश्न और जवाब अलग अलग, ये सुनकर अजीब लग सकता है लेकिन सच है, और इसका खामियाजा लाखों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है और अभी भुगत भी रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा नियामक प्राधिकारी के विषय विशेषज्ञों ने प्रश्नों को ऐसा विवाद पैदा किया है कि हाईकोर्ट को यूजीसी के पैनल से आपत्तियों के निस्तारण का आदेश करना पड़ा। 6 जनवरी 2019 को हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न का जवाब कुछ और, जबकि इसी संस्था की ओर से 8 जनवरी 2020 को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2019 में कुछ और था। सहायक अध्यापक परीक्षा की बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न 137 पढ़ने लिखने की अक्षमता है का जवाब विशेषज्ञों ने डिस्लेक्सिया माना है, ये सही है, जबकि टीईटी 2019 की बुकलेट डी सीरीज के प्रश्न संख्या 2 का डिस्लेक्सिया से ये करने से कठिनाई होती है का जवाब पढ़ने में एक्सपर्ट कमेटी ने पढ़ने वर्तनी में को सही माना है। प्रमाणित पुस्तकों में डिस्लेक्सिया पढ़ने की अक्षमता से जुड़ा है, लिखने की अक्षमता को डिस्पायरेक्सिया कहा जाता है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में इस प्रश्न को भी चुनौती दी। 4 विवादित प्रश्नों में से एक अन्य पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी और लोक सेवा आयोग के विषय विशेषज्ञों के मत अलग हैं। बुकलेट सीरीज डी के प्रश्न संख्या 131 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इसका जवाब परीक्षा नियामक प्राधिकारी के एक्सपर्ट पैनल ने डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा सही माना है। पीसीएसजे 2011 की परीक्षा में पूछे गए इसी प्रश्न का उत्तर लोक सेवा आयोग के विषय विशेषज्ञों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना है। आयोग ने जो 4 विकल्प दिए थे उनमें डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा का नाम तक नहीं था। एनसीईआरटी की किताबों और घटना चक्र में स्पष्ट लिखा है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा थे, जबकि प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लोकसभा की वेबसाइट पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बताया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में तो सभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से अंक देने चाहिए या फिर ऐसे प्रश्नों को हटाकर मेरिट बनानी चाहिए। यदि एक ही प्रश्न के 2 अलग अलग उत्तर हैं तो ऐसे विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर किया जाना चाहिए। ये प्रोफेसर धनंजय यादव का कहना है। ये अध्यक्ष हैं शिक्षा शास्त्र विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। इसके अलावा प्रश्न पत्र बनाने का काम विषय विशेषज्ञों का है। आपत्तियों का निस्तारण भी उन्हीं की कमेटी करती है। हमें परीक्षा के बाद पता चलता है कि कौन कौन से प्रश्न थे। प्रश्न पत्र में गड़बड़ी मिलने पर विषय विशेषज्ञों को पैनल से बाहर भी किया जा सकता है। अनिल भूषण चतुर्वेदी, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, तो इन्होंने ये कहा है इस बारे में। तो भर्ती परीक्षा जब एक है या भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें एक सवाल के अलग अलग जवाब क्यों होते हैं, ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर कोई विवादित प्रश्न है तो उसको दूर रखना चाहिए इन परीक्षाओं से, क्योंकि एक प्रश्न भी अगर ऐसा आता है तो ये भर्ती प्रक्रिया की जो प्रोसेस है इसको लंबा खिंच जाता है। क्योंकि 69,000 भर्ती कब हुई थी और अब इसका रिजल्ट आने ही वाला था, लेकिन उसमें भी विवाद पैदा हो गया है। अब पता नहीं कब तक इसका सब निपटारा होगा, लेकिन इससे जुड़ी अपडेट आएंगी वो मैं आपको देता रहूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। कल से होगी खुली कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी लखनऊ खंडपीठ में सोमवार से ही खुली अदालत में सुनवाई प्रारंभ हो रही है। शुरुआत में नए मुकदमों की ही सुनवाई होगी। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अब अगली जो अपडेट्स होंगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूंगा। जो भी अपडेट आएंगी इस मामले में, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है, जैसी कोई अपडेट मिलती है ऑफिशियल, वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। यूपी टेट, सीटेट, शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें माई करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को, और ऐसी कोई भी भ्रामक खबर शेयर ना करें जो आपके व्हाट्सएप पे आई हो। व्हाट्सएप पे अलग अलग तरीके की खबरें चलती हैं और उनकी सत्यापन की जो बात होती है, सत्यापन जो होता है उनको करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे करें। और जब तक कोई ऑफिशियल विज्ञप्ति या विज्ञापन नहीं आता या अखबार में या टीवी में नहीं आती, जब तक उसका सत्यापन भी नहीं किया जा सकता किसने कहा है। तो ऐसी कोई भी बात के चक्कर में आप ना पड़े। व्हाट्सएप पे आई हुई किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे इमोशनल होकर फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में चल रही हैं जो आपको इमोशनल कर सकती हैं, आपको भड़का सकती हैं उस चीज़ों को लेकर के। जो भी फैसला होगा न्यायालय से होगा, जो फैसला होगा अखबारों टीवी के माध्यम से आपके सामने आएगा, वेबसाइट के माध्यम से आपके सामने आएगा। तो आप उन चीज़ों को ध्यान रखें। व्हाट्सएप पे कोई भी बात आती है कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, ट्विटर पे ये चल रहा है, वो चल रहा है, इन पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें, अपना कैरियर ख़राब ना करें।
आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप शिक्षक भर्ती में चयनित हैं, इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आप डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं या आपके छोटे भाई बहन वो कर रहे हैं या आपके आसपास कोई कर रहा है, तो उनसे भी कहें कि इस राजनीति के चक्कर में आप ना पड़े, अपनी तैयारी पर ध्यान दें। जो होगा अच्छा होगा, न्यायालय से होगा। आप विश्वास रखें न्यायालय पे, सबको इंसाफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 4-5 किए हुए लोगों की या 100-200 लोगों की किए हुई गड़बड़ का भुगतान हज़ारों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़े, ऐसा भी नहीं होगा। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें।